चाहिए। अगर आंसर सेम है तो वो सेट है, अदरवाइज नहीं तो कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कल था बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, मोस्ट डेंजरस एनिमल, इस टाइप के क्वेश्चन, तो वो सेट नहीं था। तो क्वेश्चन के अंदर ये नहीं होना चाहिए, बेस्ट नहीं होना चाहिए, वर्स्ट नहीं होना चाहिए, मोस्ट नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अगर दो पर्सन से आप वही चीज पूछे तो उनके आंसर सेम होने चाहिए, तो वो नो कंफ्यूजन है। ये बताया गया था आपको फर्स्ट पॉइंट, कल आपको फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया था। सेकंड बताया गया था सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। एक बताया गया था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर, इसमें आपको बताया गया था आपको कर्ली ब्रैकेट ही यूज करनी है और कोई ब्रैकेट यूज नहीं करनी। हर एक एलिमेंट को लिखना है और उसको कॉमा से सेपरेट करना। इसके अंदर ऑर्डर या रिपीटिशन से हमें कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, कौन सा पहले कौन सा बाद में, उससे कोई मतलब नहीं। रिपीट नहीं करना, उससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड बताया गया था रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। रूल या सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें बताया गया था कोई एलिमेंट नहीं लिखना एक्स, और एक्स के ऊपर एक रूल लिखना है, रूल ऑन एक्स। हेलो, एक्स और रूल ऑन एक्स, एक रूल एक्स के ऊपर हमें डिफाइन करना है। ये तीन चीजें, इसकी समरी यही है फर्स्ट एक्सरसाइज की। 1.1 में हम करेंगे यही। रोस्टर से किस में जाएंगे, टेबुलर में, और टेबुलर से किस में जाएंगे, रूल फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर से किस में जाएंगे, रोस्टर में। यानी रूल लिखा होगा, सभी एलिमेंट्स लिखे हैं तो रूल बताना है, और रूल लिख रखा है तो एलिमेंट्स बताने हैं। एलिमेंट्स लिखे हैं तो नियम बताना है, क्या रूल है, किस रूल के अकॉर्डिंगली है। रूल लिख रखा है तो आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। बेटा ये तीन स्टेप्स कल बताए गए थे, इसमें कोई चीज आपको पूछनी है तो बोलो। इन तीन चीजों में कल की समरी ये, कल जो आपको बताया गया था सेट की डेफिनेशन, और सेट को हम किन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर और एक सेट बिल्डर को, ऐसा एक्सप्लेन किया गया था। इसके एग्जांपल्स और लास्ट के दो क्वेश्चंस रह गए थे बेटा, वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल और लास्ट के दो क्वेश्चन, ये ओके बेटा, ये चीज तो नेक्स्ट देखें बेटे। कल एक चीज बार बार हम यूज कर रहे थे, इंटीजर यूज कर रहे थे, रियल नंबर यूज कर रहे थे कल हम लोग। वो क्या चीज है बेटे, इंटीजर, रियल नंबर, ये सब क्या क्या कंसेप्ट्स हैं वो आपको बताते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा, सर बोर्ड को। यस बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, विजिबल है क्या बेटे सब? यस सर। बेटे जतिन भी है क्या इस क्लास के अंदर? जतिन, इज जतिन देयर? यस सर। ये आपकी आईडी है क्या बेटे जतिन? Yes, ये sir. जो आप टीपीसी लिखी हुई है 1x ड्यूएल, ये आपकी है बेटे जतिन? हाँ जी बेटा। यस सर। यस ठीक, यस सर। ओके बेटा ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? विजिबल है ना बेटे ऑडियो वीडियो सब? अब देखिए बेटा, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कल जो है, कल हम बार बार लिख रहे थे कि इंटीजर है, रियल नंबर है, ये सब क्या चीजें है बेटा? देखिए, फ्रॉम केजी टू 10th क्लास, from KG to 10th class.
केजी क्लास से लेके 10th क्लास तक जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है वो क्या है? नंबर सिस्टम, क्योंकि हम बार बार यूज कर रहे हैं बेटा, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई रूट्स आर रियल, नंबर इज इंटीजर। केजी क्लास के अंदर सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है नेचुरल नंबर। 10th में भी आप लिखते हैं कि रूट्स आर रियल, रियल है क्या वो बताते हैं। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से, सेट को कैपिटल एन से। सेट नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, जो सेट है, उसको एन से डिनोट करेंगे। ये आपको पता है काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो उनको नेचुरल, इस सेट को हम डिनोट करेंगे एन से। 1 2 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए बेटे, नोट कीजिए आप लोग। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करेंगे। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर विच वी यूज फॉर काउंटिंग, जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। नेचुरल नंबर कहेंगे विच वी यूज फॉर काउंटिंग। काउंटिंग नंबर खैर आपको पता भी है नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नेचुरल। फिर आता है होल नंबर, फिर आता है इंटीजर्स। नेचुरल फिर इंटीजर्स। सबसे पहले बच्चे को सिखाए जाते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, फिर सिखाए जाते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से या आई से। इंटीजर कौन से होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर है वो उनके प्लस माइनस और साथ में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इन सब को हम कहेंगे इंटीजर। ये है इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। फिर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो सेट है इसको किससे डिनोट करते हैं? रैशनल को, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। नेचुरल नंबर को एन से, इंटीजर्स को जेड या आई से, और रैशनल को हम डिनोट करते हैं क्यू से। रैशनल क्या होते थे बेटे? ध्यान है, वो नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते। पी बाय क्यू में वेयर पी और क्यू पे क्या कंडीशन थी? क्यू वाज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू क्या होते थे? इंटीजर्स होते थे। इंटीजर्स का मतलब आपको पता है, पी क्यू इंटीजर्स होते थे और क्यू रैशनल है। पी क्यू इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता। जनरल नॉलेज, डिवाइड बाय 0 तो मैथ में पॉसिबल भी नहीं है, नॉट पॉसिबल। मतलब रैशनल में क्या, डिवाइड बाय 0 तो पूरे मैथ में ही पॉसिबल नहीं है। जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट्स में नॉनसेंस यूज करते हैं, अब्यूजिंग यूज करते हैं, जैसे हिंदी में बैंकर बैंकर, इंग्लिश में नॉनसेंस कह दिया, स्टूपिड कह दिया, मैथ में ये नॉनसेंस थिंग है कि आप 0 से डिवाइड करें। किसी को अब्यूज करना है मैथ में तो आप ये कह सकते हैं डिवाइड बाय 0, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये अब्यूज, ये जो अब्यूजिंग है 10th में भी आपके सिलेबस में थी, भी टीचर ने ये बताया, टेंजेंट 90 की वैल्यू आपको बताई। टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या बताई? साइन 90 और कॉस 90 होती है, लेकिन टीचर ने इसको लिख दिया नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। हम ये कहना चाह रहे हैं डिवाइड बाय 0 मैथ में पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप अपने कैलकुलेटर, मोबाइल, कंप्यूटर पे 1/0 या 2/0 कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 ऑपरेट करें तो हो सकता है वो ब्लास्ट हो जाए। क्यों? पॉसिबल ही नहीं है। डिवाइड बाय 0 तो एरर शो करेगा। जैसे 10 चॉकलेट्स हैं, 2 बच्चे आपस में डिवाइड करें तो सबको कितनी मिली? 5 5। 10 चॉकलेट है, 5 बच्चे डिवाइड करें तो 2 2। एक चीज है और घर के बाहर कोई नहीं खड़ा, हम कहें घर के बाहर जाके इसको बांट जाओ, कोई खड़ा ही नहीं है, तो आप कहोगे क्या बकवास कर रहे हो, कोई खड़ा नहीं तो कैसे डिवाइड करो? मीनिंग डिवाइड बाय 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। डिवाइड बाय 0 मैथ में पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड है, ये नॉट पॉसिबल। तो रैशनल खैर आपको पता है। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर कौन कौन से हैं? 2/3, 2,
ये सारे रैशनल नंबर है। 2/3, 2 क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, 0 क्यों 0/1 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 0 नहीं होना। तो नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल। फिर बच्चे को सिखाए जाते हैं इरेशनल। इरेशनल ये बेटा चार्ट इसलिए बता रहे हैं कि मैथ में बार बार यूज हो रहा है कि एक्स इज इंटीजर, एक्स इज रियल। 10th में भी करते थे रूट्स आर रियल। तो रियल का मतलब क्या है? इरेशनल क्या है? जो रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल, यानी जो p बाय क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, वेयर p क्यू इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल √2। तो कई बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, ये तो p बाय क्यू का फॉर्मेट है √2/1। नो डाउट p बाय क्यू है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन p इंटीजर तो नहीं है, √2 इंटीजर तो नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल को हम डिनोट करते हैं क्यू डैश से। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, बल्कि डेफिनेशन ये जो रैशनल नहीं है, नेचुरल, फिर उससे बड़ा सेट इंटीजर, फिर उससे बड़ा सेट रैशनल, फिर इरेशनल। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। रैशनल है चाहे इरेशनल है, उसको आप रियल कह सकते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर, उसकी दो ब्रांचेज क्यू, क्यू डैश। सबसे पहले रियल नंबर, रियल तो सारे ही हो गए, उसकी दो ब्रांचेज होगी, रैशनल, इरेशनल, क्यू, क्यू डैश। रैशनल के फिर पार्ट इंटीजर, इंटीजर का पार्ट नेचुरल। सबसे पहले बच्चे को नेचुरल सिखाया जाता है, जिसको n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर। फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल, फिर इरेशनल रूट वाले। रैशनल है चाहे इरेशनल है, उसको क्या कह देंगे? रियल। तो ये नंबर चार्ट है केजी क्लास से 10th क्लास तक, इस तरीके से सिखाया जाता है। तो ये सुपर सेट है रियल। अब इसका +1 में एक सुपर सेट और पढ़ेंगे, वो है कॉम्प्लेक्स। अभी जो चार्ट बनाया है इसमें कोई डाउट? फर्स्ट नंबर में सबसे पहले नेचुरल बताए, इंटीजर बताया सेकंड, थर्ड रैशनल बताया गया है, फोर्थ इरेशनल, फिफ्थ रियल, सिक्स्थ डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ये आपको एक्सप्लेन किया गया बेटा, ये एक्सप्लेन किया गया। इनमें कोई डाउट है तो आप नंबर पूछें आप। ये चार्ट जो है थ्रू आउट, ये फर्दर स्टडीज के लिए भी आपको क्लियर होना चाहिए, इंटीजर मीनिंग क्या है, रैशनल क्या है, ये आपस में कैसे रिलेटेड है। रियल सब सुपर सेट। सबसे पहले नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर, नेचुरल जो कि काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग 1 2 3 4 5। फिर इंटीजर्स, उसमें कौन कौन से आते हैं? 0 +-1 +-2। फिर रैशनल जो p बाय क्यू के फॉर्म में है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, p क्यू इंटीजर्स है। फिर इरेशनल रूट वाले नंबर। फिर रियल, रियल तो सुपर सेट है, सबसे बड़ा सेट। दो पार्ट आ गए, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर और नेचुरल। डिवाइड बाय 0 खैर रैशनल में क्या पूरे मैथ में ही पॉसिबल नहीं। ये तो आपको चार्ट बताया गया है, नंबर चार्ट। भाई सभी नंबर आप कैसे रिलेटेड है, इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल क्या होते हैं, जो केजी से 10th क्लास तक हम पढ़ते हैं। इनमें कोई डाउट है तो आप नंबर पूछे बेटा। कोई डाउट? एनी डाउट? नंबर पूछना है आपको, 1 2 3 4 5 6, ये इन नंबर में से। नेक्स्ट देखें बेटा। फिर कल एक चीज और रिकैप, कल हमने एक चीज और आपको एक्सप्लेन की थी, तो आप कहीं पे रियल आए तो उसका मतलब समझ जाएंगे। ये नहीं कि 10th में आप रट्टा लगाए जा रहे हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, इस ढंग से करें। फर्दर देखिए बेटा, कल आपको ये भी बताया गया था। इस बेटा कोई नंबर पूछना है क्या बेटा? इसमें 1 से 6 तक कोई नंबर आपको डिस्कस करना है? पूछना काफी आसान, आपको केवल नंबर कोट करना है, ये नंबर बता दो। यस बेटा पूछिए। किसी को पूछना है तो माइक ऑन रखिए, बाकी ऑफ रखिए। कोई डाउट? नेक्स्ट देखें बेटा। फिर नेक्स्ट, कल हमने आपको ये भी बताया था
ए लेस देन एक्स लेस देन बी का क्या मतलब था? इसका मतलब था एक्स इन बिटवीन ए बी। एक्स ए और बी के इन बिटवीन है। एक्स चोंच खुली है तो ग्रेटर देन, एक्स ए से ज्यादा है बट बी से लेस है। एक्स ए से ज्यादा, ए और बी कहीं ना कहीं है, ए से ज्यादा है और बी से लेस है। एक्स इन बिटवीन ए एंड बी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है 1x लेस देन 10, तो x की वैल्यू 1 से लेके 10 के इन बिटवीन है, 1 से लेके 10 के इन बिटवीन कहीं ना कहीं, ये बताया था। अभी एग्जांपल्स बता रहे हैं बेटा, लास्ट के 2 क्वेश्चन भी है, फिर उसमें से कोई डाउट है वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखें बेटा बुक में, पहले बेसिक लेवल करवा रहे हैं, थोड़ी सी असाइनमेंट दी गई थी वो भी आपको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका सॉल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। जो 2 रूट्स का एक कलेक्शन होगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना। रोस्टर फॉर्म क्या थी? उसको टेबुलेट करना है, कर्ली ब्रैकेट लगा के सभी वैल्यूज लिखने, तो 2 रूट्स आएंगे वो लिखने। सॉल्यूशन सेट, इसका जो सॉल्यूशन करेक्शन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसको सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो आपके पास 2x minus x minus 2 equal to 0, x plus 2, इसके सॉल्यूशन निकालने में आते हैं x इक्वल टू -2 और 1। जनरल नॉलेज, अगर मान लो फैक्टर माइंड में ना है तो टीचर ने आपको बताया हुआ है डी मेथड, रामबाण मेथड 10th क्लास में बताया गया हो। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसका नाम डी था वो 2 है, उससे भी निकाल सकते थे, पर अगर फैक्टर होते तो पहले फैक्टर निकालना। तो ये तो सॉल्यूशन आ गए, ये सॉल्यूशंस का सेट आ गया। कह रहे हैं इस सॉल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी सॉल्यूशन सेट? तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगानी है और दोनों नंबर लिखने -2 1। डजंट मैटर कौन सा पहले कौन सा बाद में, कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लिखने की जरूरत नहीं थी। फर्स्ट और सेकंड में आपको कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछो। फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट है तो पूछें आप। क्लियर है क्या बेटा ये चीज? नेक्स्ट देखें बेटा सेकंड कोस्ट एग्जांपल करते हैं बेटा एक्सप्लेन। सेकंड एग्जांपल इज कह रहा है x such that, डॉट का मतलब such that, तो डॉट का मतलब such that x पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव इंटीजर एंड कॉमा मतलब एंड उसका स्क्वायर, चोंच बंद है, ये लेस देन का साइन होता है, आपको पता है 40 से कम है। तो जनरल नॉलेज इस एक्सरसाइज की समरी आज बताई थी, रोस्टर से सेट बिल्डर, सेट बिल्डर से रोस्टर। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इस एक्सरसाइज की समरी यही है, सेट बिल्डर दे रखा है तो रोस्टर, रोस्टर दे रखा है तो सेट बिल्डर। तो पॉजिटिव इंटीजर, आज आपको ये भी बताया था कि इंटीजर का क्या मतलब होता है। इंटीजर का क्या मतलब होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। लेकिन पॉजिटिव है तो क्या मतलब हो जाएगा? पॉजिटिव मतलब जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4। नॉन नेगेटिव कहता है तो 0 भी आता है इसमें। जनरल नॉलेज, पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा हो गया? पॉजिटिव इंटीजर इसको कहेंगे z प्लस,
इसमें 1 2 3 4 5 ये आ गया। और अगर होता नॉन नेगेटिव इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है तो इसमें 0 भी आता। फर्स्ट टू ये तो स्टेटमेंट तो इंटीजर है और उसका स्क्वायर 40 से लेस है तो शुरू से स्टार्ट हो जाओ। 1 का स्क्वायर 40 से कम है, यस, तो 1 लिख दिया। 2 का स्क्वायर है 40 से कम, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ये सब 40 से कम है। 7 स्क्वायर जो है वो 40 से ज्यादा था, तो आंसर आ गया बस। तो एक्स पॉजिटिव, तो जैसे रीजनिंग बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन है ये। +1 का मैथ 10 से थोड़ा डिफरेंट, बिल्कुल अलग, मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर 10th में मैथ थोड़ा वीक भी था तो, तब भी 1 से 6 तक आंसर। तो कोई डाउट? ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या बताया हमने आपको? पॉजिटिव इंटीजर का 1 2 3, इंटीजर का क्या मतलब है? 0 +-1 +-2। पॉजिटिव का मतलब 1 2 3। नॉन नेगेटिव क्या कहता है तो 1 0 1 2 3 हो जाता है। अब तो पॉजिटिव का है, पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जैसे 0 इधर पॉजिटिव नंबर है इधर नेगेटिव। आंसर। थर्ड एग्जांपल, थर्ड। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। 1 2 स्टेटमेंट में 3 और ये 4 नंबर पूछिए, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। 1 2 3 4 में कोई डाउट? तो काफी स्लो चल रहा है अभी स्टार्टिंग में, ताकि हमारी आपके साथ ट्यूनिंग बैठ जाए। थर्ड एग्जांपल, ये गिवन है बेटा। थर्ड एग्जांपल, ए सेट दे रखा है 1 4 9 16 24। तो जनरल नॉलेज, ये कौन सी फॉर्म दे रखी है आपको? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा ये इसमें? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसको सेट बिल्डर में लिखो या रूल फॉर्म में लिखो। तो आपको रूल पहचानना है इसका क्या। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, जैसे हम ये पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। ये नहीं आप ये को बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 10th में तो पढ़ा था गैप 3 है, ये गैप 5 का आ गया, 7 का आ गया, बोले ये तो गैप सेम नहीं है, इसका नंबर कैसे बताएंगे? तो सिमेट्री पहचाननी है। देखो 1 को आप 1 स्क्वायर कह सकते हैं, 4 को आप 2 स्क्वायर कह सकते हैं, 9 को आप 3 स्क्वायर कह सकते हैं, 16 को आप 4 स्क्वायर कह सकते हैं, 25 को 5 स्क्वायर कह सकते हैं। तो एक रूल पहचानना है, जैसे जनरल टर्म होती है वो लिखना है, रूल के अकॉर्डिंगली हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहले दो क्वेश्चन तो, पहले दो एग्जांपल तो क्या दे रखे थे उसने? रूल दे रखा था, आपको टेबुलेट करना था। अब रिवर्स, टेबुलेट दे रखी है, रूल बताना है जिससे ये एलिमेंट्स कवर हो। तो ए क्या होगा आपको बता देता, क्या था? x such that rule on x। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो रूल ऑन x क्या है बेटा? x इक्वल टू, देखो स्क्वायर तो सबके ऊपर आ रहा है, स्क्वायर 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 सबके ऊपर आ रहा है, बेस चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5। तो यहाँ n स्क्वायर लिखो, एंड n की क्या वैल्यू है? कहां से कहां तक n की वैल्यू? n की वैल्यू 1 से लेके एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी है, 1 2 3 4 5। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल कैसे? n की वैल्यू नेचुरल क्या है? 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं बस। और आप ये भी कह सकते थे n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी के साथ इक्वल का साइन नहीं आएगा, लेकिन इसमें 1.1 भी नहीं है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल, ऐसा भी ये सीधा नेचुरल कह दो, नेचुरल में सभी आ गए 1 से लेके इंफिनिटी तक। इसका ये फर्स्ट, ये सेकंड जनरल नॉलेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। कोई डाउट है तो बोले बेटा। कोई पोर्शन आपको ना क्लियर हो तो उसको पूछ लें आप। तो आपको रूल बताना है जिस रूल के अकॉर्डिंगली ये एलिमेंट इसके अंदर सेटिस्फाई हो।
तो मैथ आसान है, लेकिन प्रोवाइडेड आपको साथ साथ करना पड़ेगा। जो चीज नहीं आई उसको पूछना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, फोर्थ एग्जांपल। तो यही एक्सरसाइज की समरी है फर्स्ट एक्सरसाइज की। सेट बिल्डर दे रखा है तो रोस्टर में लिखेंगे, रोस्टर दे रखा है तो सेट बिल्डर में लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल बता रहे हैं बेटा, फोर्थ एग्जांपल। देखिए बेटा, इसमें भी आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है। फोर्थ एग्जांपल ये दे रखा है आपको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो ये सेट है, दो करली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट किया। जनरल नॉलेज कौन सी फॉर्म दे रखी है? रोस्टर। तो क्या पूछेगा वो? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म दे रखी है, तो क्या पूछ सकता है कि इसको सेट बिल्डर में लिखो। भाई एक ऐसा रूल बताओ जिससे ये एलिमेंट सेटिस्फाइड हो। तो लॉजिक क्या है देखो, एक तो लॉजिक ये है कि न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा हुआ है 1 से लेके 6 तक। दूसरी चीज क्या है, डिनोमिनेटर क्या है? 1 मोर देन द न्यूमरेटर, एक ज्यादा है न्यूमरेटर से। 1 मोर देन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 1 2 3 4 5 6, डिनोमिनेटर जो है वो एक ज्यादा है, 1 मोर, एक ज्यादा है डिनोमिनेटर से। जो डिनोमिनेटर है उससे एक ज्यादा है न्यूमरेटर से। ये 1 2 3 4 5 6 ये उससे एक ज्यादा है। मीनिंग क्या है, अगर ऊपर n है तो नीचे एक ज्यादा है n + 1। बस बन गया रूल। तो क्या आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन? क्या आंसर आएगा? एक सेट A x such that x इक्वल टू ऊपर कोई भी नंबर है, नीचे एक ज्यादा है n +। लेकिन ऊपर नंबर कहां से कहां तक है? 1 से 6 तक। n की वैल्यू 1 से 6 तक है और n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल, ये लिखना है। क्योंकि 1 से 6 के बीच में तो 1.1 1.2 ये सब नंबर भी हमारे पास आ गए हैं। 1 2 3 ये 4 ये 5। आपको कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, स्टेप्स पूछिए बेटा। कोई कंफ्यूजन है तो स्टेप्स पूछिए आप कि वैल्यूज क्या क्या आएंगी। फिफ्थ एग्जांपल बता रहे हैं बेटा आपको, फिफ्थ नंबर। इसमें आपको एक टेबल दे रखी है, इस टेबल के एलिमेंट्स को मैच करना है, एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन से मैच करना है। वो बताते हैं बेटा आपको कैसे करेंगे। मैच द कॉलम्स, कॉलम्स को कैसे मैच करेंगे। एग्जाम्पल फिफ्थ, मैच द कॉलम। इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो दे रखी है बेटा, फर्स्ट पॉइंट PRINCAL, इस तरीके से देखे। सेकंड पार्ट 0, थर्ड पार्ट ये गिवन है बेटा 1 2 3 6 9 18। एक दे रखी है बेटा 3 - 3। इधर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा ए, इनको मैच करना है कि 1 किससे मैच होगा। ये दे रखा है x सच दैट x पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर ऑफ 6 है, 18 है, डिवाइजर है। बी पॉइंट दे रखा है बेटा
x such that x इंटीजर है, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट दे रखा है बेटा x इंटीजर है, x प्लस 1 1 के इक्वल है। डी पार्ट दे रखा है x such that x is later from principal। ठीक है, अब क्या है बेटा देखो, जनरल नॉलेज, लेफ्ट हैंड साइड तो रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, और बेटा जो राइट हैंड साइड है वो सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल फॉर्म में। तो इनको मैच करना है, तो इसकी ट्रिक क्या है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, रूल फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये ट्रिक है, इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है। सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना है आप, सेट बिल्डर फॉर्म को, ये ट्रिक करते हैं बेटा एक्सप्लेन। अब ये जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है बेटा, x पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर ऑफ 18 है। x पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव तो 1 2 3 4 5 हो गए। डिवाइजर ऑफ 18 क्या होंगे, 18 को डिवाइड करने वाला 1 है, 2 डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 नहीं कर रहा, 5 नहीं कर रहा, 6 कर रहा है, 7 कर रहा है, नहीं कर रहा, 8 नहीं कर रहा, 9 कर रहा है, 18 कर रहा है। 1 2 3 6 9 18 पॉजिटिव भी हैं और डिवाइजर भी हैं, तो ये किससे मैच कर जाएगा, थर्ड से। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या बताइए, सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर, सेट बिल्डर फॉर्म को, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ये ट्रिक है। अब देखो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो प्रीवियस क्लासेस से आपको पता है x का आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस 3 कहाँ पे, फोर्थ नंबर पे, ये इससे मैच कर। x प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0। 0 ये सेकंड से मैच कर गया। फिर लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, ये किससे मैच कर गया, फर्स्ट से मैच कर गया, बस आंसर। कोई पार्ट फिर से पूछ रहे हैं A B C D, तो आप नंबर बोल सकते हैं बेटा, A B C D में कोई चीज पूछनी, A B C D या 1 2 3 4 में कोई चीज पूछनी है तो बोलो आप। ये आपके एग्जाम्पल्स थे, कल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताए थे काफी, ये एग्जाम्पल्स। अभी बेटा आप लोगों का एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो वो पूछे आप। एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है, आपसे हो गया है बट कॉन्फिडेंस नहीं आया है, वो क्वेश्चन नंबर आप पूछ सकते हैं बेटा। एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपको, जैसे 6th क्वेश्चन है वो यही है, 6th क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन पूछना है, डाउट है तो बोलना है आप। कल भी डाउट पूछेंगे आपसे फर्स्ट एक्सरसाइज में से, और आपको अपना होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप करना है। अभी एक ही बच्चे का है वो चेक करेंगे उसको भी, लेकिन कल आपको ये होमवर्क जो है आपको व्हाट्सएप करना है, अपनी कॉपी में करके व्हाट्सएप करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज बता रहे हैं बेटा कि इसमें कोई डाउट है तो कर लिया जाएगा। आज आपको सेकंड एक्सरसाइज बताई जा रही है, वो है लिखा हुआ है सेकंड एक्सरसाइज पे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है बेटा, देखो एम्प्टी नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी सेट। वन 1.2 बताई जा रही है बेटा अब आपको, 1.2। सिंपल है, रेगुलर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
देखो 1.2 एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की लिस्ट भी हमने आपको भेजी थी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस की लिस्ट भी आपको भेजी गई थी, वो भी देखेंगे, वो ट्राई करेंगे। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपको भेजे गए थे, वो ट्राई कर रहे हैं आपको। सेकंड एक्सरसाइज, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट किसे कहते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट एक ही बात, और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट नल भी कह देते हैं, वॉइड जो बिल्कुल खाली है, एम्प्टी, नल और वॉइड। इसकी नोटेशन है, इसको या तो हम फाई से डिनोट करेंगे, ये है फाई, फाई बोलते हैं, फाई ऐसे बोलते हैं, फाई है, ग्रीक नोटेशन है। जीरो को ऐसे कट करना या खाली ब्रैकेट लिख देते हैं, फाई। फाई इसको प्रोनाउंस किया जाता है फाई, PHI फाई, FI फाई। ये क्या है, नाम से क्लियर है, ए कलेक्शन हैविंग नो एलिमेंट, ए सेट, ए कलेक्शन हैविंग नो एलिमेंट, वो कलेक्शन जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, खाली कलेक्शन। कलेक्शन इस ढंग से डिफाइंड है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। एम्प्टी, नल या वॉइड सेट, वो सेट, वो कलेक्शन जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसका नाम है फाई या एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल, A set is X such that X 10 से तो कम है एंड 100 से ज्यादा है। तो क्या कोई आप ऐसा नंबर बता सकते हैं जो 10 से तो कम है 10 से और 100 से ज्यादा है? इम्पॉसिबल। 10 से तो कम है और 100 से ज्यादा हो, इन दोनों जगह लाई करे, वो तो एक जगह लाई करेगा। 10 से कम भी और 100 से ज्यादा भी है, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? कोई सोल्यूशन नहीं होगा, खाली ब्रैकेट रह जाएगी, इसको फाई कहेंगे, खाली ब्रैकेट। ये है नल सेट, ये है नल सेट। कोई कंफ्यूजन? ए कलेक्शन हैविंग नो एलिमेंट, वो कलेक्शन जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसका नाम एम्प्टी सेट है। सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट पार्ट कह रहा है क्या ये नल सेट है या नहीं, विच ऑफ द फ्लोइंग। फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ओड नंबर्स, ओड नंबर की कलेक्शन। ओड नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं? ओड नंबर डिविजिबल बाय 2, उन नंबर्स का, उन ओड नंबर्स का कलेक्शन जो 2 से डिविजिबल है। सेट ऑफ ओड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2। तो देखिए बेटा, अब ओड नंबर है, अगर वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो ओड नंबर कहां रहा? तो ये खाली ब्रैकेट रह जाएगी, नॉट पॉसिबल। क्या रीजन? बिकॉज odd number is not divisible, not divisible by 2, cannot be divisible by 2, odd number cannot be divisible by 2, क्योंकि जो odd number है वो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इस कलेक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। 5 बोलेंगे इसको, एम्प्टी सेट। फिर है सेट ऑफ इवन प्राइम, इवन प्राइम
प्राइम नंबर कौन से हैं? कल भी बताया था, प्राइम जो किसी से भी डिवाइड ना हो, जो किसी से भी डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन 13। इवन कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8। तो इवन भी है एंड प्राइम भी है। तो इस कलेक्शन में कोई नंबर आएगा क्या? यस, एक नंबर आएगा 2, जो इवन भी है एंड प्राइम भी है। ये इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। रादर जनरल नॉलेज, जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट बोला जाता है। ऐसा ही कलेक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसका नाम सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट पार्ट देखें बेटा, x 5 से लेस है और 7 से ग्रेटर है। x 5 से लेस और 7 से ग्रेटर, तो नंबर लाइन बनाए, 5 के इधर भी और 7 के इधर भी। तो कोई नंबर ऐसा हो सकता है कि जो 5 के लेफ्ट में भी और 7 के राइट में भी है? नॉट पॉसिबल। तो ये 5 है, जैसे आज आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था, नॉट पॉसिबल। 5 से लेस भी है और 7 से ग्रेटर भी है, दिस इज नॉट पॉसिबल। फोर्थ पार्ट, ए पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस है बेटा, इनमें कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? नहीं। तो ये ज्योमेट्री का एग्जांपल लिया इसने, कलेक्शन ज्योमेट्री के लिए। तो ये है 5 सेट, नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। 1, 2, 3, 4 इन 4 पार्ट्स में डाउट है तो आपको नंबर पूछना है बेटा। देखो अगर नहीं आता तो आपको नंबर पूछना पड़ेगा। पूछना आसान, आपको नंबर लिख दिया जाता है, तो सिर्फ आपको नंबर कोट करना भी, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। कोई डाउट है तो पूछिए आप, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट इज अब देखिए बेटा, इसमें ये डेंजरस है। x 10 से कम है और 100 से ज्यादा है, तो आप लिखते हैं भाई इसके अंदर कोई एलिमेंट, 0 एलिमेंट्स है। ये गलत है। क्यों? इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें एक कलेक्शन में क्या नंबर है? 0। तो एम्प्टी सेट को, नल सेट को आप ये नहीं लिख सकते, खाली ब्रैकेट तो लिख सकते हैं, लेकिन खाली ब्रैकेट में 0 डाल दें, ये गलत है। नल सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, बट 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखते। क्यों? इसका क्या मतलब हो जाएगा? सेट हैविंग वन नंबर 5। वो सेट जिसमें एक एलिमेंट 5 है, तो 5 या नल सेट। लेकिन ये नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर आप 0 लिख दें, ये नहीं है कि आप 5 को ब्रैकेट में डाल दें। अदरवाइज तो 5 ब्रैकेट में डाल देंगे तो उसका तो क्या मीनिंग हो जाएगा? ब्रैकेट का मतलब तो सेट, और अंदर जो लिखा है सेट है वन मेंबर 5। यस बेटा, पूछिए, कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन अब है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? फाइनाइट और इनफाइनाइट, नाम से क्लियर है, फाइनाइट, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? फाइनाइट,
काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सके, अदरवाइज उसको इनफाइनाइट कहते हैं। अगर नंबर्स को काउंट कर सकें तो फाइनाइट सेट, और नहीं तो क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। उन नंबर्स को हम काउंट कर सकें भी, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट हैं, तो फाइनाइट सेट, अदरवाइज कहेंगे इनफाइनाइट सेट। करते हैं बेटा एक्सप्लेन आपको क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, कह रहे सेट ऑफ द, सेट तो आपको क्लियर है, कलेक्शन तो है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे कलेक्शन में, जनवरी, फरवरी, कहां तक आएंगे, दिसंबर तक। तो ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज इट कंटेन्स 12 एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 12, तो ये फाइनाइट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें तो फाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, ये सेट ऑफ नेचुरल भी कह सकते हैं, ये इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। क्या रीजन, बिकॉज अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर पाएंगे हम, काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल, क्योंकि इस नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है क्या बेटा? थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट पार्ट, कलेक्शन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ज्योमेट्री का एग्जांपल लिया, उन लाइंस का कलेक्शन, सेट का मतलब कलेक्शन, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती हैं, L1, L2, L3, L4, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। क्या रीजन, बिकॉज अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते हम। बिकॉज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लाइंस। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की ये डेफिनेशन है। इसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लाइंस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती हैं, इनफाइनाइट, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइट सेट है। ज्योमेट्री का एग्जांपल, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो कितनी लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कलेक्शन ऑफ लेटर्स कितने हैं, 26 मेंबर्स, A B C D अप टू कहां तक, Z तक। तो ये फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ 5, फाइव के मल्टीपल्स तो कितने, 5 1 जार, 5 2 जार, 5 3 जार। तो ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट सेट है। कह रहे सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देख,
इस पार्ट में काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। सेट ऑफ एनिमल्स, ये फाइनाइट सेट है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। क्यों? 10th क्लास में भी हम पढ़ते थे, जो एनिमल्स है उनको किस में डिवाइड करते थे? पेट में, नॉन पेट में, ऐसे डिवाइड करते थे। स्पीशीज भी होती थी। तो ये फाइनाइट है। फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, पर ये फाइनाइट सेट है, सेट ऑफ एनिमल्स, ये फाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट, वो सर्कल्स, ये सर्कल्स का साइन थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं? ओरिजिन से पास करने वाले इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट हो गया, बिकॉज अनकाउंटेबल। तो जो डेफिनेशन है वही आंसर है। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आंसर अनकाउंटेबल नंबर्स। कोई कंफ्यूजन? फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नंबर्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, इक्वल सेट्स किसे कहेंगे? इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। कोई डाउट बेटा? 1 2 3 4 5? नो। इक्वल सेट्स किसे कहेंगे? इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। डेफिनेशन, रिजल्ट। दो सेट्स इक्वल कब होंगे? ए इक्वल टू बी, कैपिटल लेटर में लिखा है, ये भी करेक्शन है, ये भी करेक्शन। इफ कब होंगे? ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इन ए। ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो, तो नेचुरल वो दोनों इक्वल सेट ही तो हो गए। ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इन ए। ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, अगर है तो वो इक्वल सेट्स। ए इक्वल टू बी कब होगा? दो सेट्स इक्वल कब होंगे? ए इक्वल टू बी। दो सेट्स इक्वल कब होंगे? अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में। क्लियर करते हैं बेटा आपको अभी कंसेप्ट, क्लियर करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखें बेटा, फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, A equal to ABCD, B equal to DCB। तो क्या ये इक्वल सेट्स है? यस, इक्वल है, क्योंकि A का हर एक एलिमेंट B में और B का हर एक एलिमेंट A में। क्या रीजन लिखेंगे? बिकॉज जो डेफिनेशन है, ईच एलिमेंट ऑफ A इन B, because each element of A in B, A का हर एक एलिमेंट B में and each element of B in A, B का हर एक एलिमेंट A में, इसलिए ये इक्वल सेट्स। आंसर सिंपल सी बात। सेकंड मेथड, इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है बेटा?
ये ABCD लिखा हुआ है, DCB लिखा है, आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, तो आप लिख देंगे ऑर्डर एंड रिपीटिशन। Does not affect the set because order and repetition does not affect the set. ऑर्डर का मतलब कोई भी पहले उससे सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑर्डर एंड रिपीटिशन से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देयरफॉर A इक्वल टू B। ऑर्डर और रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर एंड रिपीटिशन। तो सेकंड मेथड ये, तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट मेथड A का हर एक एलिमेंट B में और B का हर एक एलिमेंट A में। सेकंड मेथड वो आपको बता दिया, तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप आंसर दे पाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखें बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth question is, नोट्स में भी आपको ये लिखा, सब लिख के दे दिया गया। ए सेट तो दे रखा है बेटा 2 3, बी सेट इज गिवन एज, बी सेट हमें दे रखा है, ए सेट तो दे रखा है 2 3, बी सेट गिवन है x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। तो ट्रिक फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताई थी, जो रूल फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको किस में कन्वर्ट कर लें हम, रोस्टर फॉर्म। तो इसको सोल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो दो आंसर आ जाएंगे, -2 -3। फैक्टर करना आता है हमें, इसके फैक्टर करेंगे तो दो आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन फिफ्थ, आप क्वेश्चन फिफ्थ, ए सेट में दो एलिमेंट है 2 और 3। क्वेश्चन फिफ्थ फिर से लिखते हैं, ए सेट में दो एलिमेंट है 2 3, बी सेट के अंदर x है सच दैट x सॉल्यूशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। A 2 3 है, x इसका x सॉल्यूशन है। तो ये कैसे करेंगे बेटे, देखो, तो आपको ट्रिक बताई है, इसको पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिख लें। ट्रिक क्या बताई है, रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा इसको। ट्रिक आपको बताई गई है, कन्वर्ट इन, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आंसर -2 -3 आ गया। तो क्या ये इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। आपको पता है ए का हर एक एलिमेंट बी में नहीं है और बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं है। तो जो चीज ट्रू नहीं है उसका एग्जांपल दे दिया गया है, सॉल्यूशन ए इज नॉट इक्वल टू बी। फर्स्ट मेथड किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एक एग्जांपल दे दें, 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग टू आंसर। क्योंकि ये नहीं है तो एक भी केस फेलियर है तो वो इक्वल सेट नहीं है। 2 ए में तो है बट 2 बी में नहीं है, इसका मतलब वो इक्वल नहीं, ए में है बट बी में नहीं है। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट और किस तरीके से लिख सकते हैं आप इस चीज को, और किस तरीके से लिख पाएंगे, और किस ढंग से।
आप ये भी लिख सकते थे सेकंड मेथड, थ्री बिलोंग्स टू ए बट थ्री डज नॉट बिलोंग टू बी। थर्ड मेथड और क्या लिख सकते हैं, दूसरा ले लो, -2 बिलोंग्स टू बी बट -2 डज नॉट बिलोंग टू ए, -3 बिलोंग्स टू बी। फोर्थ मेथड, किसी भी एक तरीके से आंसर दे दीजिए आप, -3 डज नॉट बिलोंग टू ए। चारों मेथड में से कोई एक लिख दे भाई, जहां चीज वो फेलियर हो रही है उस फेलियर को हाईलाइट कर, आंसर ये इक्वल सेट्स। सिक्स्थ देखिए बेटा, सिक्स्थ, इसमें आपको 8 सेट दे रखे हैं, कह रहे हैं कौन कौन से इक्वल है। सिक्स्थ क्वेश्चन, लगभग हम आपको करवाए रहे हैं, इनको रिवाइज करना अच्छे ढंग से। वो देखिए सिक्स्थ, ए दे रखा है आपको 2 4 8 12, ए सेट 2 4 8 12 ये दे रखा है ए सेट। बी दे रखा है हमें 1 2 3 4, सी दे रखा है 4 8 12 14, डी गिवन है 3 1 4 2, ई दे रखा है -1 1, एफ दे रखा है 0 8, जी दे रखा है 1 -1, एच दे रखा है 0 1। कह रहे हैं इनमें से कौन से दो सेट्स इक्वल है, तो शुरू से स्टार्ट हो जाओ, ए से स्टार्ट हो जाओ, ए को बाकी के साथ कंपेयर कर दो। 2 4 8 12 इसमें नहीं है, 2 4 8 12 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ए किसी के भी इक्वल नहीं। फिर बी से स्टार्ट हो जाओ, ऊपर वाले तो चेक हो चुके हैं, नीचे वाले देखिए 1 2 3 4 आ रहा है कहीं, यस ये आ रहा है। तो कौन कौन से इक्वल है, सोल्यूशन बी इक्वल टू क्या आ रहा है डी, और किसी के भी इक्वल है क्या, देखो नहीं। सी को चेक कीजिए, नीचे जितने भी बच गए, तो ऊपर वाले तो चेक हो, डी को चेक कीजिए, नीचे ऊपर वाले तो हो चुके, डी इक्वल टू बी आ चुका। -1 1 को चेक कीजिए, जी के साथ आ गई। एफ को चेक कीजिए, बस आंसर, दो ही सेट इक्वल। फिर से देखिए, ए से स्टार्ट करो, बाकी सबके साथ चेक करो, बी को स्टार्ट करो, बाकी सबके साथ चेक करो, सी को स्टार्ट करो, बाकी सबके साथ करो, डी को स्टार्ट करो, बाकी सबके साथ करो। ए को स्टार्ट किया, बाकी सबके साथ कर रहे हैं, तो कहीं पे भी 2 4 8 12 ये चारों एलिमेंट नहीं आ रहे। बी 1 2 3 4 चेक किया तो डी के साथ आ रहे हैं। सी को बाकी सबके साथ, कोई किसी के साथ नहीं है। डी को सबके साथ नहीं है, इसमें तो 4 है, इसमें बाकी 2 2 है। ई को बाकी के साथ, जी के साथ इक्वल है। एफ को बाकी के साथ नहीं आ रहा। कोई डाउट? तो हर एक सेट को लेके इस ढंग से आपको करना है। तो अभी बेटा आपकी दो एक्सरसाइजेज कंप्लीट हुई हैं, 1.1 और 1.2। आप इनको करके व्हाट्सएप भी करेंगे, और कोई डाउट है वो पूछेंगे आप। अभी पहले बेसिक्स कराया जा रहा है, फिर थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 1.1 1.2 करके आपको ये सभी काम भेजने हैं बेटा। इसके अलावा बेटे आप कोई और बात कहना चाहते हैं तो बोलिए आप। जो ये बोर्ड पे लिखा है, जो आपको काम करवा रहे हैं, इसके अलावा कोई और चीज आपको बोलनी है, पूछनी है तो बोलिए आप, नहीं तो कल आपको फिर 9:30 फिर से क्लास ली जाएगी डाउट्स, और फिर जैसे भी टाइम मिलेगा थर्ड एक्सरसाइज। स्लो ही करवा रहे हैं, आपको अच्छे ढंग से करवाया जा रहा है, अच्छी ट्रिक्स बताई जा रही है, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आए तो आप उसको पूछिए, ठीक है बेटा? तो अच्छे ढंग से करेंगे, लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय करेंगे विद मैथ्स। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल अच्छे ढंग से आप कर लें। नहीं आए तो पूछिए, अच्छी अच्छी ट्रिक्स है हमारे पास, 100% समझ में आएगा। और कोई बच्चा कोई बात कहना चाहता है तो बोले। इसके अलावा कोई और बात कहना चाहते हैं तो पूछिए आप। ठीक है बेटा, कल फिर मिलेंगे आपसे
काम आपको भेजना है फर्स्ट चैप्टर होने के बाद, फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो थैंक यू, गुड नाइट, बाय। सर।